न्यूज, सच जरूरी है। इसी के साथ धार से एक और खबर आई है। गौ माता यात्रा को लेकर धार पहुंचे महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा। विजय प्रसिद्ध संत कंप्यूटर बाबा आज धार पहुंचे थे। यहां उन्होंने त्रिमूर्ति चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूरे देश में सबसे ज्यादा गौ माता की दुर्दशा मध्य प्रदेश में है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की लव कुश रामलीला में पूनम पांडे को पूर्व शूर्पणखा का रोल निभाने की बात भी कही। मीडिया से चर्चा में उन्होंने मध्य प्रदेश में गौ माता की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 2 से 3 बार पत्र लिखकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहिए, पर उन्होंने गौ माता के लिए समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा दयनीय और बस्तर स्थिति में गौ माता मध्य प्रदेश में है। यदुवंशियों की सरकार होने के बावजूद भी गौ माता सड़कों पर तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। गौ माता की दुर्दशा को लेकर सभी संतों ने निर्णय लिया है कि गौ माता न्याय यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी, जिसकी शुरुआत होशंगाबाद से होगी और समापन भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर होगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हजारों संतों के साथ हजारों गौ सेवक, युवा और खुद गौ माता भी होगी। इस दौरान गौ माता जी के गले और सीने पर ज्ञापन होगा। पहली बार गौ माता अपनी दुर्दशा पर ध्यान दिलाने के लिए ज्ञापन देगी। हमारे मांग रहेंगी कि गौ माता को न्याय दिया जाए, उन्हें राजमाता का दर्जा दिया जाए, साथ ही गौ माता अभयारण्य भी बनाया जाए। दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी की जगह शूर्पणखा का रोल देना चाहिए वाले अपने बयान को लेकर कहा कि वो पांडे के उसके रामलीला पाठ कराते हैं तो हमें तैयार है, लेकिन जो जिसका रोल अच्छा अदा कर सकती है उसे वह रोल करना चाहिए। हमें लगता है कि वो शूर्पणखा का रोल करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर हैं। गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है और यदुवंशी सरकार होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, पत्राचार किया और मिलने के लिए समय मांगा। 2 बार 3 बार समय मांगा, पर आज दिनांक तक गौ माता के विषय पे संतों से मिलने को तैयार नहीं है। फिर क्या करें, संत मजबूर हुए और एक निर्णय किया कि गौ माता न्याय यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के जितने प्रदेश से सबसे ज़्यादा यदि गौ माता की दुर्दशा हो रही वो मध्य प्रदेश है और यही यदुवंशी मुख्यमंत्री हैं, मोहन सरकार हैं, यादव हैं। इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिएगा, कुत्ते से बदतर हालत जो है वो हमारी गौ माता की हो रही है। आज कुत्ते तो सड़क से बेडरूम तक पहुंच गए, पर मध्य प्रदेश में गौ माता आंगन से लेकर के और सड़क पे पहुंची है। अरे आने वाले समय में ये हमारी पीढ़ी जो है, जब गौ माता मरेंगी, गौ माता कटेंगी, बूचड़खाना बनेंगे, गौ माता की दुर्दशा होगी, गौ माता तड़प तड़प के मरेगी, जब वह रहेंगी नहीं तो आने वाली पीढ़ी को 150 रुपये की टिकट कटाना पड़ेगी प्रदर्शनी की, और देखना पड़ेगा कि प्रदर्शनी में ऐसी हमारी गौ माता रहती थी। गौ माता बचेगी ही नहीं। इसलिए हमने निर्णय किया है कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होशंगाबाद से प्रारंभ होगी और वो चल करके मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, उनके सींगों में, उनके गलों में ज्ञापन होगा। इस बार गौ माता स्वयं ज्ञापन लेकर के और अपना न्याय मांगने जाएंगी और उनके साथ में हजारों साधु संत चलेंगे। हजारों, हमारे पास बहुत सारे पत्र आ गए हैं समर्थन के, और जिसमें सभी किसान बंधु, युवा, इस बार युवा साथियों ने कि हजारों की टीम युवाओं की रहेगी, जो युवा गौ माता को लेकर के चलेंगे, गौ रक्षक रहेंगे। और हमारी मांग रहेगी कि गौ माता को न्याय दिया जाए, गौ माता को राजमाता का दर्जा दे और गौ माता के लिए गौ अभयारण्य बनाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, ये धार में भी हम जब आए तो देखा कि बहुत सारी गाय पड़ी हैं। रात्रि में जब यहाँ से हम निकले, हमने देखा कि रात में तो बसेरा ही था, क्योंकि कहाँ जाएं जब गौ माता को रहने की व्यवस्था नहीं है।
अरे गौ माता की बात करके और तुम राज कर रहे हो। आज गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर हो रही हैं। आज धार आए हुए हैं। मैं धार वासियों से भी मेरा अनुरोध है, यहाँ किसानों से भी अनुरोध है, यहाँ युवाओं से भी अनुरोध है, यहाँ साधु संतों से अनुरोध है कि गाय माता लेकर के 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पहुँचें और गौ माता का न्याय मांगें। क्योंकि अब आने वाला समय जो हमारा, यदि हम न्याय नहीं मांगेंगे तो मुझे लगता है कि गौ माता को न्याय नहीं मिल पाएगा। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि गौ माता के लिए जितना किया जाए उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यादव होने के बाद, यदुवंशी होने के बाद बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बार बार जो है हमारे पास वो आते हैं, मीडिया में आते हैं, उनका चित्र आता है गौ माता के साथ। तो आखिर गौ माता का प्रेम कहाँ है तुम्हें? इसलिए मेरा आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आज की तारीख भी हमें मिलने का समय दिया है, हम गौ माता का दर्द तो आपको बता सकें। क्योंकि अब मोहन को गौ माता का दर्द तो नहीं मालूम, पर मोहन के लिए गौ माता जरूर मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगी। 14 अक्टूबर को सभी गौ माता का न्याय मांगने के लिए हम सब साथ चलेंगे और गौ माता से न्याय मांगेंगे। बाबा जी, दिल्ली रामलीला को लेकर एक विवाद चल रहा है। एक्ट्रेस पूनम पांडे को जो है मंदोदरी का रोल वहाँ पे दिया गया है। आपके द्वारा कहा गया है कि मंदोदरी की जगह सुरपंखा का। बिल्कुल सही कहा, चूँकि वो पांडे है, ब्राह्मण है और उसको रामलीला का पाठ करना है तो तैयार हम, हमारा सनातन चाहता है। मगर जो जिस लायक हो, जिसका रोल जो अच्छा अदा कर सके, तो मंदोदरी का अदा नहीं कर पाएगी पूनम पांडे, सूर्पणखा का रोल अच्छा अदा करेगी, क्योंकि सुंदर सूर्पणखा जैसे लगेगी ना वो। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि संतों ने कि सूर्पणखा का रोल करेगी तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।